चैप्टर आपका है पार्ट 2 में लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन में शहरी जीवन कहाँ के? तो मेसोपोटामिया के शहर के जीवन, वहाँ रहने वाले लोगों के भी शहरी जीवन कैसा था। तो नगरों की सामाजिक व्यवस्थाएं में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया जो थे नगरों की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उन सबों के बीच जो व्यवस्थाएं थी काफी उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। संभ्रांत वर्ग के रूप में उसका प्रादुर्भाव हो चुका था। वहाँ ऐसे बहुत सारी चीज थे, बहुमूल्य चीजें, जैसे लोग अवगत हो चुके थे, वहाँ जान चुके थे, जैसे आभूषण। मेसोपोटामिया के लोग आभूषण से अवगत हो चुके थे, वो आभूषण का प्रयोग करते थे पहनने में। दूसरा सोने के पात्र, है ना, सोने के बहुत सारे वस्तु थे, है ना, उन सबका अपने जीवन में यूज करते थे। सफेद सीपियां, लाजवर जड़े लकड़ी के वाद्य यंत्र, और कुछ लकड़ी के वाद्य यंत्र थे, बजाने वाले ऐसे यंत्र थे, वो सब जैसे आज ढोलक ये सब जो है लकड़ी के बने हैं। तो उन सब का प्रादुर्भाव बड़े पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ यदि बात करें मेसोपोटामिया में इन चीजों का प्रयोग होने लग गया। सोने के सामाजिक खंजर आदि, अब सोने के जैसे कि बहुत सारे से थे, खंजर के रूप में भी इनका प्रयोग हो रहा था। मेसोपोटामिया में इन सब चीजों से वहाँ के लोग जो थे प्रादुर्भाव होने के सबसे इन चीजों से वो पूर्ण रूप से अवगत था। अब बात करें उर नगर। उर में राजाओं और रानियों, जो राजा रहते थे उर नगर में, मेसोपोटामिया में एक नगर था, शहर था जिसका नाम था उर। उसमें से राजा जो थे और रानी जो थे उसके कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाए गए थे। तो मेसोपोटामिया के समय में यदि बात करें, वहाँ जो राजा होते थे, रानी होते थे, जब बड़े बड़े लोग वहाँ मर जाते थे तो उसके लिए एक विशेष कब्र बनता था, और उस कब्र में बहुमूल्य हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी उस कब्र में दफनाने के रूप में उसमें डालते थे। तो यहाँ बताने का काम ये कह रहे हैं कि राजाओं और रानियों के कब्र में, है ना, अपने बड़े पादरी वर्ग जो होते थे उन समूह के समाधि स्थल में दफनाई जाती थी ये सारी चीजें। कानूनी दस्तावेजों, अब कानूनी दस्तावेजों, विवाह या उत्तराधिकारी आदि मेसोपोटामिया के समाज में एक परिवार को ही आदर्श माना। तो मेसोपोटामिया में जो थे कुछ कागजात को भी देखा गया है, कानूनी दस्तावेज भी था। जैसे उसमें से एक प्रमुख था विवाह दस्तावेज, जैसे लड़की वर्ग पक्ष या वधु पक्ष जो विवाह करते थे उन दोनों का जो रस्म निभाया जाता था, उनके शर्तें जो लिखा जाता था, उन सब शर्त के अनुसार भी उन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार। देखिए उस समय यदि बात करें मेसोपोटामिया में, आगे जब चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ भी पता चलेगा आपको कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो बड़े होने के बाद जो युवा लड़के हो जाते थे तो वो अपने आप अपने माता पिता से अलग हो जाते थे, अलग रहता था। तो यहाँ भी बताया गया मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना। मेसोपोटामिया में जो एकल परिवार था, एकल परिवार किसको कहते हैं आइए जानते हैं। एकल परिवार में एक पुरुष होते थे, उसकी पत्नी और बच्चे, मतलब पति पत्नी हो गए और उसके जो भी बच्चे हैं, बस इतना ही। उसको एकल परिवार कहते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे हो उसको एकल परिवार कहते हैं। अब आ गया बात उर जो थे मेसोपोटामिया के एक नगर का नाम था उर। तो उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 में हुआ था। मेसोपोटामिया में एक उर नगर था, उसमें साधारण पद की बात करें घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। एकदम अच्छे तरीके से जो खुदाई किए गए थे, एक एक चीज की सर्च किए गए थे, खोज किए गए थे। जहाँ यदि बात करें जहाँ बैलगाड़ी नहीं पहुंचते थे, मेसोपोटामिया में जो सकरी गलियां थी वहां यदि बैलगाड़ी नहीं पहुंचते थे, चाक वाले गाड़ी नहीं पहुंचते थे, तो वैसे स्थान पर गधे का इस्तेमाल, है ना, लाद कर घर तक लाए जाते थे। गधे, है ना, गधे का इस्तेमाल करते थे, घोड़े का इस्तेमाल करते थे, है ना, वहां ले जाने के लिए, वस्तु को ले जाने के लिए प्रयोग करते थे।
लाद कर घर तक लाए जाते थे। मेसोपोटामिया में शहरों का नियोजन का अभाव था। देखिए मेसोपोटामिया में शहरों का नियोजन का अभाव था, लेकिन जैसे आप ट्यूबवेल में जाके वहां पढ़िएगा हड़प्पा सभ्यता, तो वहां इसका नियोजन का अभाव नहीं था। जस्ट उल्टा है, यहाँ नियोजन का अभाव मिल रहा है, लेकिन जब आप ट्यूबवेल में जाइएगा तो वहाँ नियोजन का अभाव नहीं, बल्कि वहाँ पूर्ण रूप से सारे सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं थी। सड़कें चौड़ी थी, सड़कें समतल थी, है ना, समकोण पर काटती थी, सीधी सड़कें थी। जबकि मेसोपोटामिया, जहाँ बात करें मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, यहाँ पर सुव्यवस्थित नहीं थी, जल निकलने की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, सड़क के किनारे नाले नहीं थे, तो जहाँ बैलगाड़ी नहीं पहुँचते थे वहाँ गधे लाद कर घर तक लाए जाते सामान। और मेसोपोटामिया में शहरों का नियोजन का अभाव था, तो शहरों का नियोजन का अभाव था, शहरीकरण की व्यवस्थाएं वहाँ नहीं थी। गलियों के किनारे, बात करें गलियों के किनारे जल निकास के लिए उस तरह की नालियां नहीं थी। अभी बताएं कि यहाँ कोई सड़क से सफेद नाली या फिर घर से निकलने वाले कोई भी व्यवस्था उचित नाली नहीं थे। पूर्व में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था। पूर्व नगर में जो था एक कब्रिस्तान था, जहाँ पर शवों को गाड़ने का काम करता था। पशुचारण क्षेत्र में एक व्यापारी है। अब पशुचारण की भी बात करें, वहाँ पर कौन कौन से पशुचारण थे, तो बकरी थे, बैल थे, गधे थे, ऊंट थे, भेड़ थे, और इन सब पशुओं का वहाँ के लोग पालन करते थे। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला। यानी 2000 ईस्वी पूर्व की बात करें, मारी नगर एकदम पूरा फलता फूलता शहर बन गया। खेती की पैदावार भरपूर होता था, वहाँ खेती बहुत भरपूर होता था मारी नगर में, क्योंकि वहाँ पशुधन था ही और वहाँ फलता फूलता एक शहर के रूप में उभरा। खेतों में पैदावार भरपूर होते थे वहाँ, क्योंकि और वहाँ जो पशु थे, खेत में जो उपज होते थे उसका प्रयोग पशुओं को चारे के रूप में भी किया जाता था। पशु से प्राप्त जैसे चमड़ा, पशु से प्राप्त चमड़ा होता था, मांस का भी प्रयोग करते थे वहाँ के लोग खाने में। और पशु से जो भी मिलता था, पनीर उन चीज का भी, और गोबर, और उनके विभिन्न प्रकार के बच्चे जितने भी होते थे, उन सब बच्चों को अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के इसी कार्यों में काम करते थे, बैलगाड़ी में जोतते थे। अब जाति के लोग, अब यदि बात करें पशुचारण मेसोपोटामिया में किन कौन से जात के लोग रहते थे, खानाबदोश, मेसोपोटामिया में खानाबदोश अगदी जात के रहते थे। उसके बाद एमोराइट जो रहते थे, असियाई लोग रहते थे, और आर्मेनियन। इस प्रकार के 5 प्रकार के वहाँ के लोग रहते थे, जाति के लोग रहते थे। पहला खानाबदोश, दूसरा अगदी, तीसरा एमोराइट, तीसरा असियाई और चौथा आर्मेनियन। इस प्रकार 5 प्रकार के जात रहते थे मेसोपोटामिया में। तो आप उम्मीद करते हैं अच्छा से समझे और इसको लिखे भी। मेसोपोटामिया हम इसका दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, शहरों का हम लोग जानेंगे और शहरीकरण के बारे में। अब मेसोपोटामिया के देवी देवता का, देखिए मेसोपोटामिया में जो पूजा होते थे देवी देवता का, सिर्फ देवी देवता का तो वहाँ आदर किए, बल्कि वहाँ स्टेपी क्षेत्र के देवता एक डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। मारी नगर में डेगन नाम का एक मंदिर भी बनवाया गया। डेगन का मारी नगर में एक मंदिर बनाया गया। वहाँ जो भी देवी देवता थे, जैसे शिवलिंग की पूजा थे, है ना, और वहाँ चंद्रमा, अग्निदेव, वरुण देव का जो पूजा होते थे। इसके अलावा भी एक डेगन जो थे मारी नगर में, उसका भी एक मंदिर बनाया गया। मेसोपोटामिया के खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ, मेसोपोटामिया में ऐसा कौन कौन से खाद्य पदार्थ जिसको खाने के रूप में प्रयोग करते थे, है ना, आटा रोटी, है ना, आटा से बनने वाले पदार्थ जितने ही थे। उसके अलावा रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के शराब का भी सेवन करते थे। मदिरा, फल, मछली, मांस, रोटी और आटा, ये सब चीजों का भी वहाँ प्रयोग किया करते थे खाद्य पदार्थ के रूप में। इसके अलावा मारी नगर के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापार, मारी नगर में जो थे कौन से अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापार के रूप में करते थे, और अधिकतर व्यापार जो थे मेसोपोटामिया की यदि बात करें, वो नाव से प्रयोग करते थे। जलमार्ग, जलमार्ग एक सस्ता मार्ग होता था, जैसे लकड़ी, तांबा, चंदन की लकड़ी, महंगी महंगी
लकड़ी का भी इन सब अपना आयात निर्यात करने का काम करते थे, व्यापार करते थे। राग जिसको टीन कहते हैं, राग, तेल और मदिरा, इन सब